हेलो एंड वेलकम टू गेम चेंजर्स। मेरा नाम है आकाश और बात करेंगे बांग्लादेश टीम की। भाई देखो, कुछ सक्सेस ऐसी होती है, कुछ अचीवमेंट्स ऐसी होती हैं जो मतलब क्रेडिट डिजर्व करती है। रेड बॉल क्रिकेट में बांग्लादेश के लिए एक ऐसी एक न्यूज आई है और बांग्लादेश क्रिकेट फैंस के लिए जो उनको बहुत ज्यादा इंस्पायर भी करेगा नेक्स्ट जनरेशन के लिए कि भाई अब हमने वो चीज क्रॉस कर ली है, एक ऐसा बैरियर क्रॉस कर दिया जो शायद हम रिसेंट टाइम में हमने वो उम्मीद खो दी थी। बहुत समय से आप रैंकिंग्स में ना आप कभी पुश हो पाते थे आगे, ना आपके लिए कोई रिजल्ट्स उस तरीके के आते थे जिसके बारे में दुनिया बात करे, लेकिन आज वो ऐसा समय आया है जिसके बारे में दुनिया बात कर रही है। बहुत समय से आप 9th रैंक 10th रैंक एक टेस्ट नेशन रहते थे, इवन जो आपके लिए श्रीलंका, पाकिस्तान, वेस्ट इंडीज जो कि ऑर्डिनरी ही परफॉर्म कर रहे थे रेड बॉल क्रिकेट में, इवन उनके भी आप आगे नहीं जा पाते थे। लेकिन जो लेटेस्ट रैंकिंग्स आई हैं वो कहीं ना कहीं बांग्लादेश क्रिकेट ने जो रिसेंट टाइम में अचीव करा है, चाहे वो पाकिस्तान को 2-0 हराकर, चाहे उन्होंने अभी ऑस्ट्रेलिया में जो उनके लिए एक हिस्टोरिक ड्रॉ सीरीज रही है, उन परफॉर्मेंसेस ने इनके लिए एक मतलब उनको कैटापुल्ट कर दिया है। एक बड़ी जंप उनके लिए हो गई है 9 रैंकिंग से सीधे। जैसा आप देख सकते हैं ये लेटेस्ट आईसीसी रैंकिंग्स हैं, बांग्लादेश सीधा 9 से अब 6ठे नंबर पर वहां पर आ गए। आपने श्रीलंका, पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज इन नेशंस को आपने पीछे छोड़ दिया है। अब आपसे जब हम बार बार ये चर्चा करते हैं इवन T20 क्रिकेट में, इवन ओडीआई क्रिकेट में, कि भैया सेकंड बेस्ट एशियन साइड कौन, काफी मीम बनते हैं, काफी ट्रोलिंग भी हुई है कि भाई कभी हम एक सीरीज के बेसिस पर कह देते हैं, कभी हम एक इवेंट के बेसिस पर कह देते हैं। लेकिन रेड बॉल में अगर आपकी इतनी बड़ी जंप हुई है देन दैट मींस आपने कंसिस्टेंटली काफी अच्छा करा है। एंड व्हाट्स द वे फॉरवर्ड, कैप्टन शांटो ने कहा है वी वांट मोर सेना टेस्ट। अगर हम 23 सालों में जाकर तब जाकर हम ऑस्ट्रेलिया में अगर सीरीज लेवल कर पा रहे हैं, ऑल्दो वो कैरिड अवे नहीं हुए, उन्होंने सेकंड टेस्ट मैच में वहां पर हार के लिए मतलब टीम को कहा भी कि मतलब ये ऐसी चीज नहीं कि जिसके बारे में हम बहुत ज्यादा प्राउड महसूस करें, क्योंकि हमारी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं थी। एंड डेफिनेटली उन्होंने कहा मैं किसी खिलाड़ी को मैं फिंगर पॉइंट कर किसी को ब्लेम नहीं करूंगा, एज अ टीम हमने बहुत ही पुअर क्रिकेट खेली। तो वही ये नहीं है कि उन्होंने 1-1 से सेटिस्फाई हो गए और आपने कह दिया कि चलो जी इसके ही कसीदे पढ़ेंगे और अगले 20-30 साल में इसी चीज की चर्चा करते रहेंगे कि ऑस्ट्रेलिया में हमने 1-1 कर दिया। उनकी विजन है कि यस वी कैन डू इट इन साउथ अफ्रीका एज वेल, जहां पर उनके नेक्स्ट असाइनमेंट होंगे। और अगली जो सेना कंट्री की हम बात कर रही है, अब उनके लिए भाई रेनिंग WTC चैंपियन साउथ अफ्रीका जो जबरदस्त क्रिकेट खेल रही है, एशियन टीमों को एशिया में मतलब पाकिस्तान के साथ 1-1, इंडिया को 2-0 हरा कर गई। तो अफ्रीका इस वक्त भाई वो पिनेकल वाली क्रिकेट खेल रही है, WTC भी वो जीते, तो वहां पर भी वो काफी मोटिवेटेड है कि वहां पर भी हम रिजल्ट्स निकाल सकते हैं। हमें क्वालिटी क्रिकेट खेलनी होगी कलेक्टिव यूनिट की तरह, जो हम सेकंड टेस्ट में नहीं खेल पाए। लेकिन उन्होंने इस बात को कहा है कि ऑस्ट्रेलिया में भाई ये ग्रुप कभी खेला ही नहीं उन कंडीशंस में, जो कि ऑब्वियसली उनके लिए एलियन कंडीशंस हो गई। 23 साल बाद आप ट्रैवल कर रहे हो, तो उन्होंने बैटिंग ग्रुप का जिस तरीके का सेकंड टेस्ट में फेलियर हुआ, तो उन्होंने कहा कि खिलाड़ी यूज टू नहीं रहते इस क्वालिटी को फेस करने के लिए। एंड डेफिनेटली इन कंडीशंस में जहां पर हमें वो आइडिया ही नहीं है कि कंडीशंस कैसे प्ले करती हैं, बैटर्स को वो आइडिया कैसा होगा कि आप बेटर एप्लीकेशन वहां पर दिखाएं। लेकिन उन्होंने कहा है कि अगर फ्यूचर में हमें और ज्यादा फ्रीक्वेंटली ये सेना कंट्रीज के अगेंस्ट वो मैचेस मिलेंगे, जैसे कि रिसेंटली अभी इंग्लैंड ने भी अगले साल अपने होम समर के लिए जो उन्होंने शेड्यूल भी अनाउंस करा, उनका एक टेस्ट मैच आप कह लीजिए कि एशेज के लिए वार्म अप कह लीजिए, लेकिन एक मुकाबला वहां पर बांग्लादेश को इंग्लैंड में भी मिल गया है। अभी ये साउथ अफ्रीका भी जाएंगे। तो कंसिस्टेंटली अगर आप इन कंट्रीज में अच्छा भी करेंगे ना, देन बांग्लादेश को कंसिडर भी किया जाएगा। मे बी अगले एफटीपीज जब प्रिपेयर होंगे, अब आप बांग्लादेश को और ज्यादा सीरियस लेने लगोगे। और भाई सीरियस लेने वाली परफॉर्मेंस इन्होंने वहां पर दी भी है। अगर आप कह भी रहे हैं कि ठीक है पाकिस्तान ने इस सदी में ऑस्ट्रेलिया में मैच नहीं जीता, श्रीलंका बहुत ऑर्डिनरी परफॉर्म करती है, किन्हीं भी हम देखते हैं कि ट्रैवलिंग मतलब वो होम टीम ही इतनी अच्छी नहीं रही है। अब तो हम क्या कहें उनकी कि आप कहें कि वो ट्रैवल जब करते तो कितनी अच्छी परफॉर्मेंसेस देते हैं। तो एटलीस्ट इनके लिए ये रहा है कि पाकिस्तान को पाकिस्तान में 2-0 हराया, किसके दम पर, अपने फास्ट बॉलर्स के दम पर और अपने सॉलिड मिडिल ऑर्डर के दम पर। उसके अलावा आप ऑस्ट्रेलिया को 1-1 करके आ रहे हो उनके घर पर, उसमें भी आपकी पहले टेस्ट में नियर परफेक्ट परफॉर्मेंस थी। तो कहने का मतलब ये कि बांग्लादेश आज अगर वो इमेजिन करे, अगर आप अपने लिए एक विजन सेट करते हैं कि इतने साल हमें लग गए कि टेस्ट रैंकिंग्स में वो एक होता ना कि आपके लिए एक ऐसी चीज हो जाती है कि शायद हम उस लेवल पर बिलोंग ही नहीं करते, शायद हम उन टीमों के साथ कंपीट ही नहीं कर सकते, इसलिए हम रैंकिंग्स में कभी जंप ही नहीं कर पाते हैं। मतलब T20 में भी हम कहते थे कि यार बड़ी इनकंसिस्टेंट टीम और आपके खेलने का मेथड बड़ा पुराना है, इसलिए आप कुछ नहीं कर पाते हो। अब इनका वर्ल्ड कप भी मिस हो गया था, बट उसके लिए जिम्मेदार खुद बांग्लादेश ही था। ओडीआईज में हम कहते हैं कि आपने बिट्स एंड पीसेस में कभी कभार आप अच्छा कर देते हो, कभी कभार इवन टॉप टीम्स को आप कंपीट करके हरा देते हो। अब इन्होंने ऑस्ट्रेलिया को हराया, उन्होंने इंडिया को भी अपने घर पे सीरीज हराई हुई है, मतलब ओडीआई में वो रोहित शर्मा लेड वाली टीम
को। उसके अलावा आपने 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी सेमीफाइनल आपने खेले, लेकिन वो कंसिस्टेंट आप रह नहीं पाते। बट टेस्ट क्रिकेट में क्या आपके पास वो असला बारूद है? क्या आपके पास वो कहते हैं ना कि आपकी आर्मरी में वो सारी चीजें हैं कि जो आपको एक अच्छी, एक कंपैरेटिवली बेटर, देखो आज आपने ऑस्ट्रेलिया में 1-1 कर दिया, दैट डजंट मीन कि आप ऑलरेडी आप उस ब्रैकेट में रख दो कि यस बांग्लादेश इस वक्त आप कह दो कि यार टेस्ट क्रिकेट में वो बहुत ज्यादा आगे चलेगी। ये स्टैंडर्ड्स आपको प्रोड्यूस करने चाहिए, क्योंकि आपके पास एक क्वालिटी बॉलिंग अटैक है, आपके पास क्वालिटी ऑलराउंडर्स हैं, जो कि एक परफेक्ट इंग्रेडिएंट्स है किसी एक अच्छी टेस्ट साइड के। लेकिन अगर आपको नेक्स्ट लेवल जाना है तो आपके बैटर्स को सेना कंट्रीज या आपको जब ट्रेवल आप करो वहां पर आपको बेहतर करना होगा। क्योंकि देखो पाकिस्तान के स्टैंडर्ड्स उस तरीके के नहीं थे, वहां पर जब आप 2-0 भी जीत रहे थे तब भी ये कहा गया कि आपको अभी भी उस एलीट अगर आपको ब्रैकेट में जाना है तो वहां पर जैसे हम बात करते हैं कि बिग थ्री इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, एक तो ये, बट इंग्लैंड की भी बिग थ्री वाली परफॉर्मेंस नहीं रही है। तो क्या आप रियलिस्टिकली इंग्लैंड के पार जा सकते हो भाई? वो WTC में जब आपके फिक्सचर्स वहां पर हैं, क्या आप उनको हरा सकते हो? एक आपके लिए वो टेक मार्क हो जाएगा। क्या आप न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, इंडिया को चैलेंज कर सकते हो? भाई देखो अगर आप नंबर 1 रैंक ऑस्ट्रेलिया के साथ सीरीज ट्राई कर सकते हो देन डेफिनेटली आपके लिए वो एक रियलिस्टिक अप्रोच रह सकती है। लेकिन उसके लिए अभी देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क टू बी डन, और शांटो भाई कैरिड अवे नहीं हुए हैं। लेकिन जो उन्होंने रिक्वेस्ट भी रखी है तो उसमें कोई ऐसी चीज नहीं है कि उन्होंने कुछ बहुत बड़ी डिमांड कर दी या कैरिड अवे होकर कुछ ऐसी बात कर दी कि यार बांग्लादेश तो एक मैच जीत के बड़ी बड़ी बातें करने लग गया। नहीं, अगर आप जेन्युइनली चाहते हैं कि ये वन ऑफ परफॉर्मेंस ना हो, ये ऐसी परफॉर्मेंस ना हो जिसको आपने अगले 10-20 साल का काम हो गया कि भाई उस तक आप यही बातें करते रहो, तो उसके लिए ये चीजें आईसीसी को भी देखनी पड़ेंगी कि भाई हां, अगर आपको टेस्ट क्रिकेट की ग्रोथ चाहिए तो आप एक और कॉम्पिटिटिव क्रिकेट खेलने वाली टेस्ट क्रिकेटिंग नेशन को सपोर्ट आपको करना होगा, रादर देन पाकिस्तान, वेस्ट इंडीज, श्रीलंका, जिनको ओवर द इयर्स आप देख भी रहे हैं कि कॉम्पिटिटिव फिक्चर्स भी मिलते हैं अच्छे खासे, आपके जो अवे टूर्स भी होते हैं वो भी आपको फ्रीक्वेंसी में, मतलब फ्रीक्वेंटली आपको तगड़े अच्छे टॉप टीम्स के वर्सेस मिलते रहते हैं। लेकिन आपकी क्रिकेट की ग्रोथ क्या है? वेस्ट इंडीज क्रिकेट की ग्रोथ क्या है? पाकिस्तान क्रिकेट की ग्रोथ क्या है? जो हर बार हम देखते हैं कि ट्रैवल भी करते हैं, वहां पर भी आप हार रहे हो, घर में भी आप हार रहे हो, तो आपकी ग्रोथ नहीं है। श्रीलंका अपनी घर वाली विकेटों पर भी इतनी ज्यादा इनइफेक्टिव नजर आती है, उनकी क्रिकेट में भी आपको ग्रोथ नहीं दिख रही। तो बांग्लादेश क्रिकेट की अगर ग्रोथ दिख रही है देन आई थिंक आईसीसी शुड टेक सीरियस मेजर्स। और जो उन्होंने वहां पर रिक्वेस्ट की है कि भाई देखो अगर हम अच्छा तभी करेंगे अगर हमें लगातार वो मैचेस मिले, तो क्या इन फ्यूचर जब अगली WTC साइकिल में हम देखा करेंगे, क्या इन फ्यूचर आपको फ्रीक्वेंटली इन सेना कंट्रीज के अगेंस्ट या जो भी उनकी डिमांड वहां पर रखी गई है, या जो उन्होंने एक पोलाइट रिक्वेस्ट भी आप कह लीजिए कि उस तरीके से बातें रखी हैं, क्या उनको कंसिडर किया जाएगा? वो तो समय ही बताएगा। बट एज ऑफ नाउ बांग्लादेश क्रिकेट के लिए एक हिस्टोरिक दिन और एक इस तरीके का दिन जिसके बाद आप कहते हो कि यस, जो हमने सेंस करा था, जो हमने बिलीव करा था, आज हम उस मुकाम पर पहुंच गए हैं। लेकिन अब 6th से आगे रैंकिंग्स में पुश होना वो आपके क्रिकेट पर डिपेंड करेगा। तो क्या या तो आप यही सेंस कर लो कि नहीं यही लेवल है, ये हमारी मैक्सिमम पोटेंशियल है, यही हम जा सकते हैं, लेकिन क्या आप चैलेंज कर पाते हो उन टीमों को जो आपके ऊपर हैं? तो आपके लिए अब अगला निशाना कौन है? आप श्रीलंका से ऊपर हैं, आप पाकिस्तान से ऊपर हैं। क्या आप इंडिया के साथ कंपीट करना चाहते हैं? क्या आप इंडिया को भी दिखाना चाहते हैं देखो भाई हम भी आपके साथ कंपीट कर सकते हैं और एशियन बेस्ट वाली रेस में हम भी आ सकते हैं? तो वो चीजें तब पता चलेंगी भाई जब फ्यूचर में वो उस तरीके के फिक्चर्स होंगे या मैचेस होंगे। बट फिलहाल ये बड़ी अपडेट आई है बांग्लादेश के लिए, हिस्टोरिक जंप इन टेस्ट रैंकिंग्स। लेकिन क्या बांग्लादेश इससे ऊपर जा सकता है? इसको लेकर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। कमेंट बॉक्स में आप भी बताइए आपको क्या लगता है कि बांग्लादेश क्रिकेट की यहां से रेड बॉल में कहां तक आप ग्रोथ देखते हैं, या फिर जो उनके लिए अचीवमेंट हुई है उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? मैं लेता हूं इजाजत। जय हिंद, जय भारत।